जिन भाइयों की नहीं हो रही शादी, जिन भाई बहनों को शादी में अड़चन आ रही है, शादी में रुकावट आ रही है, या कोई परेशानी के कारण विवाह रिश्ते तो बनते हैं लेकिन टूट जाते हैं, उनके लिए देवशयनी एकादशी बहुत ही बड़ा मुहूर्त है। इस पे पंडित जी बताएंगे आपको उपाय, और इस उपाय से निश्चय ही आपको फल मिलेगा। और साथ में जिन भाइयों को व्यापार में हानि हो रही है, व्यापार तो चल रहा है लेकिन बचत नहीं हो रही, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही, उनके लिए भी देवशयनी एकादशी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन क्या उपाय करें, कैसे करें, जिससे आपके जीवन की परेशानियां, व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए, व्यापार में घाटे की खाते ही खत्म हो जाएं। इसलिए कौन से उपाय करने हैं तो पंडित जी बताएंगे। काल चक्र प्रोग्राम में बने रहें और ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी देवशयनी एकादशी के बारे में, और इस दिन पे क्या महत्व है, किस तरह आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो आप देख रहे हैं लाइव भारत का खास प्रोग्राम काल चक्र, जिसमें हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र की, जिसमें हम बात करते हैं ज्योतिष विज्ञान की। तो लाइव भारत में हम बात करेंगे एक खास दिन के लिए। एक खास दिन है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी, उसका क्या महत्व है उससे बात करेंगे, और उस पर हम क्या कार्य करें कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली आ जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं पंडित गुलशन कुमार जी, लाल किताब के माहिर और वास्तु विशेषज्ञ। इनसे बात करेंगे हम इस खास दिन के बारे में, जो कि एकादशी आ रही है, देवशयनी एकादशी, जिसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही बड़ा महत्व होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो स्वागत है गुलशन जी आपका लाइव भारत में। तो जैसे कि देवशयनी एकादशी आ रही है, तो ज़्यादातर लोग इस एकादशी का महत्व जानते ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे दर्शकों को इसका महत्व बताएं। दर्शकों, देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। ये हर साल आती है। इस दिन से भगवान श्री हरि 4 महीनों के लिए निद्रा में चले जाते हैं, अर्थात योग मुद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीनों में शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार, मकान बनाना, मकान की नींव रखना आदि निषेध माना गया है, क्योंकि इससे भगवान हरि की निद्रा में खतन पड़ता है, और अगर हम ये काम करें तो उसका परिणाम उल्टा मिलता है। सभी काम निष्फल हो जाते हैं और ग्रह में अनुकूल फल नहीं देते। इस दिन भगवान विष्णु को पीली मिठाई, पीले कपड़े अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों, ये एकादशी 9 जुलाई शनिवार शाम 4:30 बजे इसका आराम काल है, और इसका समाप्ति काल है 10 जुलाई दोपहर 2:14 पर इसका समाप्ति काल होगा। तो ये था इसका मेन महत्व। और दूसरे की बात करें कि कितने दिनों के लिए निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, तो क्या उतने दिनों के लिए ये कार्य नहीं करना होता? जी, शुभ कार्य। भगवान श्री हरि इस एकादशी से 4 मंथ के लिए निद्रा में जाते हैं। इसको हम बोलते हैं चतुर्मास। इसमें मुंडन, शादी ब्याह आदि कार्य मना किए जाते हैं, क्योंकि उसका परिणाम उल्टा निकलता है और सभी शुभ काम किए गए उसका परिणाम निष्फल हो जाता है। तो जैसे कि एकादशी के बारे में बताया, देवशयनी एकादशी के बारे में बताया कि इसका क्या महत्व है और क्यों ये एकादशी मनाई जाती है। तो हम बात करेंगे इस एकादशी पे क्या कार्य किए जाएं, किस तरह के दान पुण्य किए जाएं, क्या कर्म किए जाएं, जिससे कि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तो पंडित जी बताइए कि इस एकादशी पे कैसे कर्म, दान पुण्य या किस तरह के उपाय किए जाएं कि जीवन में इसका फल मिले। सबसे पहले श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इन महीनों में कोई शुभ कार्य न करें। इसको बोलते हैं चतुर्मास। आप इस दिन क्या कार्य करें कि आपको इस एकादशी का लाभ मिले और आपके काम सफल हों। दोस्तों, इस दिन आप हल्दी मिला हुआ जल घर में अवश्य छिड़कें। नहाने वाले पानी में गंगा जल डालकर नहाएं। नंबर 3, शाम के समय तुलसी माँ के चरणों में देसी घी का दिया जलाएं, और ये देसी घी गाय का हो। खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भगवान श्री हरि को भोग लगाएं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पीपल पर जल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि पीपल में श्री हरि का वास होता है। अपनी स्त्री को सुहाग की सामग्री गिफ्ट करें। माता दुर्गा को, माता लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं, जिससे आपके काम सफल हों, आपका व्यापार चले और नौकरी के विघ्न दूर हों। भगवान विष्णु जी की मूर्ति को दूध मिला हुआ केसर अर्पित करें, उससे उनका रुद्राभिषेक करें। तो ये थे इसके मेन उपाय।
तो ये था मेन उपाय को लेकर बात करें तो जैसा कि कई लोगों का शादी विवाह में अड़चन आ रहा है, आर्थिक संकट चल रहा है, तो क्या इस देवशयनी एकादशी में ऐसे कुछ उपाय हैं जिसमें कि उनके ऐसे शादी विवाह के अड़चन, व्यापार में जो घाटे की अड़चन है वो दूर हो जाए? जी, जिनकी शादी नहीं हो रही, रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं, बात नहीं बनती, या जिनकी गृहस्थी खराब है, दाम्पत्य जीवन दुखमय है, धन हानि हो रही है, व्यापार चलता है बंद हो जाता है, वो ये उपाय करें। आप इस दिन से नहाने वाले पानी में आंवले का रस डालकर नहाएं और ये उपाय आप 1.25 महीना करें। नंबर 2, इस दिन आप भगवान श्री हरि को, भगवान विष्णु को गन्ना, लौंग, इलायची चढ़ाएं और इसके साथ ही शाम के समय आप भगवान विष्णु को एक बांसुरी और एक नारियल जटा वाला चढ़ाएं, जिससे आपकी शादी हो, आपका व्यापार चले और नौकरी में तरक्की मिलेगी। तो शादी हो, व्यापार चले, नौकरी में तरक्की, जैसा कि पंडित जी ने उपाय बताया, तो उपाय करने से आपके दुख दूर होते हैं, तो उपाय जरूर करें। इसमें कोई भी कठिन उपाय नहीं है, बहुत ही साधारण से उपाय हैं जिसको करने से आपको मानसिक संतुष्टि के साथ साथ जीवन में अच्छी खुशहालियाँ भी आ सकती हैं। तो लाइव भारत के ये प्रोग्राम जिसमें हम खास तौर पे ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष विद्या के बारे में बताते हैं और ख़ास अवसर पर आने वाले समय में क्या पुण्य दान किए जाएँ जिससे कि हमारे जीवन में खुशहालियाँ आए। तो ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, लाइव भारत का कालचक्र प्रोग्राम, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ सकें। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। आपके साथ दोबारा रूबरू होंगे किसी और ख़ास प्रोग्राम के साथ, किसी और ख़ास बातचीत के साथ। जय हिंद, जय भारत।